हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी करंट अफेयर्स सीरीज। तो ये जुलाई महीने का करंट अफेयर्स, तो चलिए पूरा एकदम पैक्ड भरा वर्सन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही चूजी एंड प्रिसाइज क्लास है जिसमें आपको क्वेश्चंस जो भी हैं आपको ऑल टोटल आपको 150 प्लस क्वेश्चन आपको इसी क्लास में रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने में पहला सवाल, इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई। जितने भी सब टाइगर्स हैं, सारे के सारे टाइगर आते हैं अपने प्रोजेक्ट टाइगर के थीम पर। ऑल द टाइगर्स कमिंग इन द थीम ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर दैट इज इन 1973। ये सारे के सारे टाइगर्स प्रोजेक्ट टाइगर किसके अंडर नियुक्त किए गए हैं? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके जो हेड है प्रधानमंत्री। सारे के सारे एनिमल्स जो आते हैं वो आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे एनिमल्स कौन से डोमेन में आते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। टाइगर्स किसके अंदर आते हैं? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके हेड है प्रधानमंत्री। और रही बात टाइगर रिजर्व्स की, तो इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं। आज के डेट में इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58। तो 58th वाला टाइगर रिजर्व का नाम है माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व, इट इज इन मध्य प्रदेश। उसी प्रकार आपको पूछ लेगा व्हिच इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो दिस आंसर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड। ओके, सबसे बड़ा आपको आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। बिगेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया श्रीशैलम, एंड स्मॉलेस्ट टाइगर ऑफ इंडिया इज नोन एज बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये महाराष्ट्र में है, सबसे छोटा है। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो आप देख लीजिएगा कि एग्जाम में जाते वक्त अभी क्या हाल ही में कोई दूसरा हुआ है टाइगर रिजर्व, तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे देख के जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो टाइगर से आपके इतने ही क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स कौन से स्टेट में है? तो मैक्सिमम टाइगर्स यू नो वेरी वेल, इट इज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मैक्सिमम टाइगर्स इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन आर्मी इन्फिल्ट्रेशन चेक करने के लिए टेररिस्ट को जो पकड़ा एलओसी पे, तो वो कौन सा ऑपरेशन है? देखिए, हमें पता था कि जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, पहलगाम टेरर अटैक जब हुआ था ना फ्रेंड्स, तो इस पहलगाम टेरर अटैक के लिए हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर। फिर इस पहलगाम अटैक में जितने सब टेररिस्ट छुपे थे, तो उन तीनों टेररिस्ट को ढूंढ के मारा था। 3 टेररिस्ट वेर किल्ड इन दिस एक्शन। तो ये वाला है ऑपरेशन महादेव। अब ये टेररिस्ट क्यों तबाही मचाते हैं कि अगर ये एलओसी क्रॉस कर जाते हैं तब जाके। तो अभी हाल ही में 2 टेररिस्ट जो है एलओसी क्रॉस्ड, 2 टेररिस्ट एलओसी क्रॉस्ड एंड दे आर किल्ड। तो उनको जो मारा गया है वो है ऑपरेशन शिव शक्ति। ऑपरेशन शिव शक्ति, दिस इज नोन एज ऑपरेशन शिव शक्ति। और यही हमारा क्वेश्चन था कि एलओसी क्रॉस करते वक्त आर्मी ने इन्फिल्ट्रेशन में किनको मारा था? ऑपरेशन शिव शक्ति। ऑपरेशन शिव शक्ति। क्या पता है सर टेररिस्ट दोबारा फिर से आए और वापस आए, और हमारे जो इतना फेमस यात्रा होता है अमरनाथ यात्रा, तो उस अमरनाथ यात्रा में जो उत्तराखंड में होता है अमरनाथ यात्रा, इस अमरनाथ यात्रा में उत्तराखंड में हो रहा है, तो उत्तराखंड में उत्तराखंड की पुलिस प्लस आर्मी ये दोनों मिलकर अमरनाथ यात्रा को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके लिए जो ऑपरेशन है, इट इज नोन एज शिव दर्शन के लिए, इट इज नोन ऑपरेशन शिवा। तो जो भी ऑपरेशन है लिंक्ड अप है, पाइपलाइन है, एक साथ हमने आपको बता दिया। पहलगाम पे सिंदूर, 3 टेररिस्ट ढूंढ के मारे थे महादेव, और अभी हाल ही में 2 टेररिस्ट एलओसी क्रॉस किए थे, उनको पकड़ के मार दिया गया। तो इट इज नोन एज ऑपरेशन शिवशक्ति। अमरनाथ टूरिस्ट, अमरनाथ पिलग्रिमेज यात्रा के लिए हमने जो लॉन्च किया है ऑपरेशन शिवा। चलिए नेक्स्ट। अभी अभी इंडिया ने अपाची फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर खरीदा है। कहां से खरीदा है? वी आर परचेजेस फ्रॉम यूएसए। वी आर परचेजेस फ्रॉम यूएसए। तो यूएसए से हमने अपाची हेलीकॉप्टर्स खरीदा है। यूएसए से ऑलरेडी हमने चिनूक भी खरीद रखा है। और अगर यहां आपको पूछ ले कि रशिया से कौन सा हेलीकॉप्टर खरीदा है, तो भाई हाँ, रशिया तो अपना पुराना दोस्त है, रशिया से भी हमने खरीदा है कैमो फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स इंडिया हैज परचेस्ड फ्रॉम रशिया। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट स्किल इंडिया असिस्टेंस। तो ये
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल क्या करता है? स्किल के डेवलपमेंट को बढ़ाता है। जितने भी स्किल्स है वो डेवलप होंगे बट वाया ए रोबोट, द रोबोट नेम्ड एज स्किल इंडिया असिस्टेंस। सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर लिंक्ड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लेगा कि इंडिया का पहला, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ सकता है कि इंडिया का पहला एआई स्कूल, इंडिया का पहला एआई स्कूल कौन है, इंडिया का पहला एआई टीचर कौन है, ये भी पूछ लेगा। इंडिया का पहला एआई सिटी कौन सा है, इंडिया का पहला एआई यूनिवर्सिटी कौन सा है, इंडियाज फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी। ये आपको पूछ ले हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। ओके, ये सारे सारे के सवाल आपको एक साथ मिल जाएंगे। एआई स्कूल है केरला में थिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर आइरिस, एआई सिटी लखनऊ, एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, एंड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया इज डॉक्टर राज रेड्डी, is Dr. Raj Reddy. Artificial intelligence are connected. This much of questions are sufficient for the current affairs scheme. Next, PM विकास स्कीम, ये रिसेंटली डेवलप्ड स्कीम है। तो इसमें विकास में आपको जो नाम है विरासत का सम्मान, विरासत का समाधान, विरासत का समाधान। तो विरासत उन्हीं को मिलनी चाहिए कि जो लोग, सबको मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे किन लोगों की बात हो रही है? जो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, दोज हु बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हमारे इंडिया में कौन है? माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हमारे इंडिया में है मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट। तो ये सब है आपके माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इन लोगों के साथ भी न्याय हो और इन लोगों को भी विरासत मिलनी चाहिए। तो इन लोगों को मिलनी चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो इसके रिलेटेड आपको अदर स्कीम्स भी एग्जाम में पूछ लेगा फ्रेंड्स। अदर स्कीम्स जैसे कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज में जो बिलोंग करते हैं, अगर उन लोगों को भी उतना पोटेंशियल दिया जाए तो डेफिनेटली वो आगे जाके कुछ ना कुछ और भी बेनिफिट और बेटरमेंट कर सकते हैं, उनकी मंजिल भी नई हो जाएगी। सो अदर स्कीम्स इंक्लूड नई मंजिल। मंजिल को कामयाब करेंगे तो वो अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे तो उनके लाइफ में, इंडिया के भाग्य में रोशनी भी आएगी। सो नई रोशनी, वो लोग बहुत कुछ चीज सीखेंगे, है ना? तो सीखेंगे तो कमाएंगे, तो सीखो और कमाओ। और इतना करने के बाद वो भी मास्टर बन जाएंगे, वो भी उस्ताद बन जाएंगे। उस्ताद स्कीम, तो इट इज नोन एज उस्ताद स्कीम, उस्ताद स्कीम। ओके फ्रेंड्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को लेकर हमने जितने भी पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, ऑल दीज आर रिलेटेड टू दिस मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा। वेरियस अदर स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, माइनॉरिटी कम्युनिटीज हमारे कितने हैं, और विरासत का सम्मान, विरासत का समाधान। So this is also related to Ministry of Minority Affairs. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका जो कंटिनेंट है, यहाँ पर एक सबसे बड़ी डॉर्मेंट वल्कानो, हाईएस्ट वल्कानो अफ्रीका में। वैसे बात किया जाए तो ये है सहारा डेजर्ट, और सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेजर्ट इज सहारा, ये तो हमें पता ही है। लेकिन सवाल है कि माउंट किलिमंजारो कौन सा कंट्री में है और क्यों ये न्यूज में था? क्योंकि इंडिया से, आंध्र प्रदेश से एक 9 साल का बच्चा और उड़ीसा स्टेट से एक 27 ईयर्स का एक लड़का, इन दोनों ने महारत हासिल की, सबसे बड़े पहाड़ पे चढ़ दिए। तो दिस कंट्री इज तांजानिया। माउंट किलिमंजारो इज द बिगेस्ट हाईएस्ट पिक ऑफ ए डॉर्मेंट वोल्केनो, ये है माउंट किलिमंजारो। तो कौन से कंट्री में? तंजानिया। क्योंकि इंडिया के 2 लोग अभी इसको स्केलिंग किए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस, अच्छी गवर्नेंस हो, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो। तो इसके बारे में जो विवाद हुआ था, इसके बारे में जो मीटिंग हुई थी, वो उड़ीसा के भुवनेश्वर सिटी में हुई थी। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, जिसको प्यार से बोला जाता है टेम्पल सिटी, प्यार से बोला जाता है टेम्पल सिटी। माइंड इट, सिटी ऑफ टेम्पल्स मत लिखना फ्रेंड्स, क्योंकि सिटी ऑफ टेम्पल्स की उपाधि ये किसी और ने रख लिया है, वाराणसी। सिटी ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है वाराणसी को। सिटी ऑफ लाइट्स बोला जाता है वाराणसी को।
सिटी ऑफ टेंट्स बोला जाता है वाराणसी को। ये सारे के सारे उपाधि इस एक ही सिटी में है, वाराणसी। तो ये सब कंसेक्यूटिव अल्टरनेटिव पॉइंट्स है, आप इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, कौन सा स्टेट ने होस्ट किया है ओपन एथलेटिक्स मीट 2025? तो दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय बिहार। व्हिच स्टेट? बिहार। तो बिहार में हमारे इंडिया के मैक्सिमम गोल्ड रिजर्व्स मिलेंगे। करंट अफेयर्स क्वेश्चन, मैक्सिमम गोल्ड रिजर्व्स। और बिहार की राजधानी जो पटना है, ये एशिया का एक लौता प्लेस है जहां पे एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इस पाया जाएगा। दिस इज एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रख लीजिएगा रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ बिहार। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल, इनविक्टस रिसर्च प्रोग्राम, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच? देखिए, जो लैंडिंग होता है ना स्पेस में, तो वो वर्टिकल होता है, लेकिन अभी ये हॉरिजॉन्टल रीयूजेबल रॉकेट है। एक तो आपका रीयूजेबल रॉकेट है और इसको हम यूज कर रहे हैं फॉर हॉरिजॉन्टल लॉन्च, फॉर हॉरिजॉन्टल लॉन्च, रीयूजेबल रॉकेट फॉर हॉरिजॉन्टल लॉन्च। तो इसको लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। प्यारे दोस्तों, स्पेस से रिलेटेड आपके जितने भी स्पेस प्रोग्राम हैं या मिशंस हैं, ये सारे के सारे हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में है, तकरीबन 8 मिनट का वीडियो है। इस 8 मिनट में आपको मिनिमम 30 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए गए हैं, पूरा का पूरा डायग्राम से समझाया गया है कहाँ पे क्या स्पेस प्रोग्राम है, कौन सा कंट्री का क्या स्पेस मिशन है, फ्यूचर स्पेस मिशन, ये सब बनाया गया है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का दूसरा मिशन का नाम है इनविक्टस। जैसे आपको पता है कि ये है अर्थ और ये है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी प्लैनेट को रिसर्च के लिए एक मिशन है बेपी कोलंबो। तो बेपी कोलंबो मिशन कौन से कंट्री दो मिलके कर रहे हैं? यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापान, जापानीज जैक्सा। तो इसी तरह के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपको वहां पे बताए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है शक्तिश्री प्रोग्राम? देखिए, ये एक ऐसा है कि उड़ीसा में एक यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने अपने आप को आग लगा दिया। अब आग कैसे लगा, क्या लगा, वो नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आगे फ्यूचर में कोई भी गर्ल्स या लेडीज के ऊपर कोई अगर टॉर्चर होता है या अगर मेंटली इम्बैलेंस है, तो वो लोग डायरेक्ट अगर किसी से बोल नहीं पाएंगे तो शक्तिश्री ऐप के मदद से आप पुलिस की मदद ले सकते हो, हायर एजुकेशन की मदद ले सकते हो। सो दिस इज लॉन्च इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ओके, तो उड़ीसा स्टेट हैज लॉन्च दिस शक्तिश्री प्रोग्राम। नेक्स्ट, ट्विन सैटेलाइट मिशन, इसको ट्रेसर्स के नाम से बोला जाता है और ये हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है, इंडिया के स्टूडेंट्स ने। तो इस सैटेलाइट का भी नाम है स्टूडसैट 2A एंड स्टूडसैट 2B। तो क्योंकि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स ने बनाया है, तो ट्विन सैटेलाइट दोनों पर्पज सॉल्व करेगा। सो दिस इज रिलेटेड टू इसरो। आज के इस वीडियो में आपने स्पेस रिलेटेड 2 चीज देखा फ्रेंड्स। एक तो आपने देखा इनविक्टस और अभी आपने देखा ट्रेसर्स। ट्रेसर्स इज लॉन्च्ड बाय इसरो एंड इनविक्टस इज लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, रूरल में वुमेन के लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, उनकी लिटरेसी कैसे बढ़ेगी रूरल वुमेन की? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, तो वुमेन है तो वुमेन की बात होगी, तो रूरल वुमेन की लिटरेसी हम कैसे बनाएंगे? लेकिन क्या यूज कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हमें डिजिटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अगर वुमेन डिजिटली स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो हमें प्राइवेसी मेंटेन नहीं हो पाएगी, हमारी सिक्योरिटी खराब हो सकती है और उनको साइबर फ्रॉड हो सकता है। तो ये सारे के सारे चीज के बारे में ज्ञान देने को लिटरेसी बोला जाता है। तो ये सब आपको कौन ऐप देगा? यशोदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप। तो इस ऐप के जरिए दे कैन बी वेल कनेक्टेड टू एनी मेजर स्ट्रीम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रामसर कन्वेंशन की 15th मीटिंग हुई, तो मीटिंग को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला गया। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15th रफ रामसर कन्वेंशन। देखिए, ईरान में एक शहर है, ईरान में जो शहर है उस शहर का नाम है रामसर। वैसे आपको पता है कि अगर कहीं रिवर या लेक है और इधर लैंड है, इन दोनों की इकोटोन को बोला जाता है वेटलैंड। तो वेटलैंड बोला जाता है। तो कहां पर वेटलैंड है और कौन सा वेटलैंड होना चाहिए? तो टू आइडेंटिफाई वेटलैंड, इसके लिए हमारा कन्वेंशन है रामसर। और ये रामसर कन्वेंशन का मीटिंग अभी कहां हुआ था? जिम्बाब्वे। इट वाज हैपन इन द कंट्री ऑफ जिम्बाब्वे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
फुट एंड माउथ डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय, देखिए आजकल अभी छोटे बच्चों को एक वायरल इन्फेक्शन आ रहा है, तो उनके फुट एंड माउथ हैंड यहाँ पे छोटे छोटे पिंपल्स होंगे, तो आपको लगेगा सर चिकन पॉक्स है, तो वो चिकन पॉक्स नहीं है, वायरल डिजीज है, तो उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट से अच्छा हो सकता है. इट इज कॉज्ड बाय वायरस. 10th क्वाड फॉरेनर्स मीटिंग, ये कहां पर हेल्ड हुआ? वाशिंगटन डीसी. क्वाड कंट्रीज 4 हैं, यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इन चारों कंट्री को मिला के बोला जाता है क्वाड मेंबर्स. और यही चारों कंट्री अगर मिलके आपका नेवल एक्सरसाइज करते हैं, तो उस नेवल एक्सरसाइज का नाम है फ्रेंड्स मालाबार एक्सरसाइज. आपको पूछ लेगा कि मालाबार एक्सरसाइज में अभी रिसेंटली कौन ज्वाइन हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया. तो ये चारों को मिला के बोलते हैं क्वाड मेंबर्स. फिर ये चारों नेवल ड्रिल करेंगे, तो इसको एक्सरसाइज को बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज. सो मालाबार एक्सरसाइज इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज. ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट. इसी तरह से पढ़िए, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत सारा क्वेश्चंस आपको करवा देंगे. इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल ये बन गया आपका हैदराबाद. अभी लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स में, प्रीवियस करंट अफेयर्स में हमने बताया था फ्रेंड्स कि अगर आपके पास पुराने गोल्ड है तो आप गोल्ड एटीएम में डाल के वो मेल्ट होगा, जो अमाउंट होगा वो भी आ जाएगा. इतना भी तरक्की हो चुका है. तो इंडिया का पहला गोल्ड मेल्टेड, इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेल्टेड एटीएम, ये मिल जाएगा आपको हैदराबाद में. और आपको हैदराबाद में मिलेगा कि अभी आपका सेकंड वर्ल्ड कप कबड्डी, सेकंड, लेकिन किसका? वुमेन, सेकंड वुमेन वर्ल्ड कप कबड्डी 2025 ये होने वाला है इन द सिटी ऑफ हैदराबाद. हैदराबाद एंड मुंबई, ये दोनों सिटी को बोला जाता है ट्री कैपिटल ऑफ वर्ल्ड. दोनों को बोला जाता है ट्री कैपिटल ऑफ वर्ल्ड. तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ट्री कैपिटल किसको बोला जाता है, क्योंकि सारे के सारे शहर पूरे रोड है, तो आपको पेड़ भी है, तो हर तरह से तरक्की है, इसलिए ट्री कैपिटल. तो ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल इज इन द सिटी ऑफ हैदराबाद. नेक्स्ट, हर कदम पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे. सेबी, इसके भी कदम है सुनील कदम, इलेक्टेड एज सेबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. Who has been honored with mental health award? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है फ्रेंड्स. इसका जिक्र आपने कभी इतना सुना नहीं होगा, लेकिन आजकल दिनों में मार्केट में बहुत नाम है. साइमा वाजेद, साइमा वाजेद honored with PM mental health award for 2025. नेक्स्ट, आपने इनका नाम सुना होगा दलाई लामा. तो दलाई लामा जो चाइना से आए थे इन्विटेशन होके और इंडिया में बसे, तो इंडिया में इनको बहुत मान सम्मान मिला, और फाइनली इन्होंने इतना एनलाइटन पा लिया कि इनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई है. तो बायोग्राफी का नाम है इटर्नल लाइट. इटर्नल लाइट, द नेम ऑफ द बायोग्राफी इज इटर्नल लाइट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज इटर्नल लाइट. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट, कौन सा स्टेट ने लार्जेस्ट जंगल सफारी एशिया में, इंडिया ही नहीं एशिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सफारी, तो ये बना है आपका हरियाणा स्टेट. फ्रेंड्स, जब सफारी की बात आती है तो हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. जैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया का पहला, अब मैं जो क्वेश्चन लिखाऊंगा सारा का सारा इंडिया का पहला है. तो इंडिया का फर्स्ट आपको पूछ ले, नाइट सफारी कहां पे हुआ है? इंडिया का पहला नाइट सफारी. इंडिया का पहला हॉट एयर बैलून सफारी. हॉट एयर बैलून सफारी मतलब वो बैलून होगा, बैलून के ऊपर सब चढ़ेंगे 20-25 लोग, और वो ऐसे घूमेगा कोई एक छोटा पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. इंडिया का पहला लियोपर्ड सफारी पूछ लेगा, ये प्रीवियस मंथ हम करवाए थे लियोपर्ड सफारी. इंडिया का पहला लियोपर्ड सफारी पूछ लेगा. और अभी अभी तो रिसेंटली बहुत हाल ही चर्चा में है बटरफ्लाई सफारी. तो ये सब कहाँ पे कौन सा हुआ था ये आपको पता होना चाहिए. नाइट सफारी कुकरेल, कुकरेल इज इन लखनऊ. तो कुकरेल एक लखनऊ में एक पार्क है कुकरेल. हॉट एयर बैलून सफारी मतलब बैलून में सब लोग होंगे, ऐसे घूमने जाएंगे, तो एक एयर सफारी भी हो गया आपका. तो दिस इज इन बांधवगढ़ टाइगर, बांधवगढ़ पार्क, बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हाँ, बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. लियोपर्ड आपको बेंगलोर में मिलेगा, बेंगलुरु. तो बेंगलुरु से आपको कहाँ मिलेगा? ये बनीरघट्टा, बनीरघट्टा पार्क यहाँ मिल जाएगा. और ये बटरफ्लाई आपको केरला में मिलेगा, आरोलम. इट विल बी अवेलेबल इन केरला. तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं.
और इतने सारे बुलेटेड पॉइंट्स हमने आपको रखे, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मराठा। इंडिया में टोटल यूनेस्को हेरिटेज साइट अभी 44 है, और 44th वाला कौन सा है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। तो जो 44 है ना टोटल, तो यूनेस्को बहुत बड़ी संस्था है ना, तो अभी भी यूनेस्को से अमेरिका फिर से दोबारा सेकंड टाइम उसको इंक्लूड किया गया, निकल गया। तो यूनेस्को इंडियन साइट्स में अगर देखेंगे तो इंडियन साइट्स में सिर्फ 2 ही सिटी है, 2 ही शहर हैं फ्रेंड्स, और बाकी सारे साइट हैं। और ये दोनों शहर इतने बड़े हैं कि उनका नाम ही कुछ और है, अहमदाबाद। और ये फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड तो आपका पिंक सिटी है जयपुर, इट्स ओके, लेकिन फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया अहमदाबाद। देखो है 44, हमें 2 चीज याद रखना है कि पहला कौन सा था, वो आपको पता है, आगरा फोर्ट, 4 थे। अभी रिसेंटली कितना है? 44, ये 44th है। और 2 शहर हैं, तो इन 2 शहर में सबसे खूबसूरत शहर पहला वाला कौन है शहर, वो हमेशा आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पेन प्रिंटर प्राइज, लैला अबू लैला, अवॉर्डेड टू लैला अबू लैला। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस मलेरिया वैक्सीन, तो देखो मलेरिया का भी वैक्सीन आ गया, और ये इंडिजिनियस है, एडफेल्सीवैक्स। सो इट इज एडफेल्सीवैक्स, एडफेल्सीवैक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 के एंड तक हम एलिमिनेट कर चुके होंगे हमारा मलेरिया, टीबी, ये सारा का सारा हम एलिमिनेट कर चुके होंगे। नेक्स्ट, पीएम ऑनर्ड विद ऑफिसर ऑफ द स्टार, तो ये स्टार वार का जो चीज है, आप घाना याद रख लो, घाना से मिलेगा। कौन से कंट्रीज ने अभी ज्वाइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक? देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये बैंक एक्चुअली में पहले हुआ करता था ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है सांघाई, तो इसलिए इसका नाम जो बदल गया, इसका भी हेडक्वार्टर है सांघाई, इसका भी हेडक्वार्टर सांघाई। तो पहले ब्रिक्स में 5 कंट्री होते थे, फिर धीरे धीरे एड ऑन हुए, तो अभी फिलहाल ब्रिक्स में टोटल कितने कंट्रीज हैं? 10 कंट्री है। 10th मेंबर कौन है? ये आपको बताया था, लैंड ऑफ आर्किपेलागो नोन एज इंडोनेशिया। और अभी 2 कंट्री और एड ऑन हुए हैं बैंक्स में, तो कौन कौन है वो? कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान, कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, शार्क समिट कहाँ हुआ है, बिम्स्टेक की समिट कहाँ हुई थी, आसियान की समिट कहाँ हुई है, एससीओ की समिट कहाँ हुई है। ये सारे, ये 5 कुछ ऐसे चीज हैं, जब भी एग्जाम में जाऊं आपको देख के जाना पड़ेगा, भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि भाई बता दो इसके रिसेंट समिट कहाँ कहाँ पे हुए थे, क्योंकि सब में इंडिया का किरदार बहुत ही बड़ा है, एंड इंडिया प्लेज ए वेरी मेजर रोल। नेक्स्ट सवाल, इंडिया का रैंक फीफा वर्ल्ड कप, तो फुटबॉल, फीफा फुटबॉल, तो फुटबॉल में हमारी रैंकिंग है 133। हालांकि फीफा फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर जो है आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा, जुरिच, जुरिच व्हिच इज इन स्विट्जरलैंड, जुरिच व्हिच इज इन स्विट्जरलैंड। और इसके रैंकिंग में फर्स्ट कौन है? अर्जेंटीना, रैंकिंग में फर्स्ट है अर्जेंटीना। बहुत सही। इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क, देखो एक्वा माने पानी, पार्क माने तो पार्क होता है, तो टेक मतलब टेक्नोलॉजी यूज हुई है, तो कुछ टेक्नोलॉजी क्यों यूज हुई है, मतलब वो एक्वा पार्क में पानी में कौन रहता है? पानी में रहेगा मछली, प्रॉन। तो ये सब अगर कोई ब्रीडिंग करना चाहेगा, कोई फार्मिंग करना चाहेगा, फिश फार्मिंग, तो वहां से आइडिया ले सकता है कि किस तरह के हम कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आजकल हम हर कोई एंटरप्रेन्योर बनने में लगा हुए, तो जो लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे फिशिकल्चर या फार्मिंग टाइप का, तो उनको यहाँ पे इजी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हाल ही ये न्यूज में था, ये कौन से स्टेट में है? ये उड़ीसा में है। तो होता क्या है ना, यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व आपका है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है, वहां पे जो छोटा सा टाइगर रिजर्व है, तो उस टाइगर रिजर्व में एक ट्राइब है जो आके अपने ट्राइबल फंक्शन करती है, तो उस जहां पे ये करते हैं, ये एरिया बहुत सेंसिटिव टू एनिमल्स है, तो इसलिए सेक्रेड एरिया है, तो इसलिए ट्राइबल मिनिस्ट्री ने ऐसा मना कर दिया। तो ऐसा उड़ीसा में पहली बार हुआ है, और कहाँ पे हुआ है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में हुआ है। सो इट इज इन न्यूज। तो उड़ीसा में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, दैट इज नोन एज सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। और इसी सिमलीपाल से आपका नेशनल पार्क भी है, वी हैव ए सिमलीपाल नेशनल पार्क इन इंडिया,
एंड इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क है? टोटल नेशनल पार्क इन इंडिया इज 107, और इत्तेफाक से 107th नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो उड़ीसा में अभी 2 ही नेशनल पार्क है, भीतरकनिका पहले था और अभी सिमलीपाल बना। तो जो बना सिमलीपाल, इसका रैंकिंग है 107, मतलब आज के डेट में टोटल हमारे पास कितने नेशनल पार्क है? 107। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? ये बड़ा आसान सा सवाल है, ये आपको पता है, आरबीआई। आरबीआई आपके मॉनेटरी पॉलिसीज भी निकालता है, मॉनेटरी पॉलिसीज भी निकालता है। मॉनेटरी पॉलिसी डील्स विद इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एक्टिविटीज, डील्स विद इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एक्टिविटीज। ओके, आरबीआई कब स्थापना हुई? अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताइए, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। और आज तक के डेट में आरबीआई ने सबसे बड़ा नोट कौन सा निकाला है? 2000 का तो बंद हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा डिनोमिनेशन था 10,000 रुपए वाला नोट, 1938 में आरबीआई ने निकाला था। तो आपका होमवर्क है, गवर्नर कौन है बताइए, और बताइए कि आरबीआई में जो 1 रुपए का सिक्का है वहां पर किसके दस्तखत होते हैं? वहां पे किसके सिग्नेचर होते हैं? ओके, तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट, इंडिया का पहला लकड़ी में बना हुआ गुरुद्वारा जिसका नाम है श्री नानक निवास। तो देखिए, स्टेट पूछेगा तो बेहिचक हम पंजाब बोल देंगे ना, लेकिन पर्टिकुलर एरिया पूछता है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे भी पूछेगा, मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में पूछ लिया कि इंडिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, तो इंडिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वो हरमिंदर सिंह साहब, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन टेम्पल। तो पर्टिकुलर एरिया पूछ लिया ना, तो ऐसे भी पूछ लेगा लकड़ी का काम बना है फजिल का, ये बना है फजिल का। यहाँ पे हमारे नेचुरल गैस प्रोडक्शन की भी बहुत बड़ी भारी मात्रा में प्रेजेंट है। नेशनल क्राइम ब्यूरो एनसीबी, रात में जो लोग ड्रगी एक्टिविटीज करते हैं उनको पकड़ा गया है, तो जो पकड़े हैं इनका ऑपरेशन का नाम है मेलॉन। देखो, नेशनल क्राइम ब्यूरो इसने 2 बहुत खास इंपॉर्टेंट काम किया है कि रात में, नाइट में जो ड्रग्स एडिक्टेड हो उनको पकड़ने के लिए लॉन्च मेलॉन, जो आपका पीछे वाला ये वाला सवाल है। और एक आगे सवाल आप देखेंगे कि जितने भी सब मेडिसिन खाते हो, जो पैरासिटामोल, जो भी, हम मेडिसिन वहीं से खाते हैं जहां पे मेडिकल स्टोर हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह में होता है कि डुप्लीकेट मेडिसिन भी बेच दिया जाएगा, कहीं पे फ्रॉड हुआ है, तो उन डुप्लीकेट मेडिसिन को बस्टिंग करने के लिए तो फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स रैकेट जो है, अगर वो फेक है तो उनको बस्ट करेगा। तो ये भी नेशनल क्राइम ब्यूरो ने लॉन्च किया है, मेडवैक्स, ऑपरेशन मेडवैक्स। तो मेड से ही आपको याद रह जाएगा कि हाँ मेडिसिन के लिए है। माउंट एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस अभी अभी ये न्यूज में था, तो ये कौन से कंट्री में है? क्यों ये न्यूज में था? ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि फ्रेंड्स, ये तो है हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप एंड रशिया। अरुणाचल प्रदेश से एक 20 साल का यंग एथलीट या फिर माउंटेनियर समझ लो, उसने इसको क्लाइंबिंग किया था। जैसे आपका माउंट किलिमंजारो में 2 लोग चढ़े थे इंडिया के, 9 साल का बच्चा और एक 22 साल का लड़का, उसी प्रकार इसको भी बहुत यंग स्टेज में निकाल दिया। अब देखिए, वही सवाल आ गया कि नेशनल क्राइम ब्यूरो, अगर रात की बात हो रही है, रात में ड्रग माफिक, तो हमने पीछे पढ़ा था मेलॉन, और ये भी हमने यहाँ पे भी पढ़ा था फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लिए ऑपरेशन मेडवैक्स। तो यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा ऑपरेशन मेडवैक्स। तो मेड है मतलब मेडिसिन है, आप समझ जाइए कि मेडिसिन की बात हो रही है, तो मतलब ये ड्रग रैकेट को बचा रहा है। नेक्स्ट, पीएम मित्र, तो इससे आप याद रखिए कि मित्र, टी फॉर टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करो। सब लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ज्यादा प्रमोट करेंगे तो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, और आपका जो प्रोडक्ट है आपके घर से लेकर फॉरेन तक भी हम बेचवाएंगे, फ्लिपकार्ट के साथ अटैच होकर। ये गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजी है। और अगर आप इतने बड़े बन जाओगे तो फिर अगर हो सके इतने बड़े बन जाओगे, मतलब ग्रेट, बड़ा माने ग्रेट है ना, इतने बड़े बन जाओगे तो आप इस पे जब लोन लोगे तो एंटरप्रेन्योरशिप की खुद भी आप नौकरी दे सकते हो। तो ये फिर एक स्कीम भी बन जाएगा, ग्रेट स्कीम। तो प्यारे बच्चों, टेक्सटाइल की बात हो रही है, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री? टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आप याद रख लो, 2 स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स रिलेटेड टू पीएम मित्र एंड ऑल्सो ग्रेट स्कीम। ये दोनों के दोनों स्कीम इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल। तो हमें से याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्रेट स्कीम इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हमें पता होना चाहिए।
खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ये कहां पे होस्ट होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी होस्टेड इन द सिटी ऑफ श्रीनगर। ये होने वाला है हमारे श्रीनगर सिटी में। नेक्स्ट सवाल 36th क्वेश्चन, 3/35 इनिशिएटिव। फ्रेंड्स इसको थोड़ा स्टार मार दीजिए, ये बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है कि आपको जानना चाहिए कि एक्चुअली में होता क्या है। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला 25/75 इनिशिएटिव। 25/75 इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? ये आपका सवाल है। तो होता क्या है इसमें बताया गया है कि 25 माने 2025 तक इंडिया की आबादी में से 75 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो बीमार पड़ेगी, क्योंकि उनको डायबिटिक हो जाएगा या फिर मतलब जो खाने पीने का जो तरीका है वो हमारे प्रॉब्लम हो रहा है। 75 मिलियन पॉपुलेशन विल बी डायबिटिक, क्योंकि हम अपना केयर ठीक से लेते नहीं है। जो चीज मिला वो खा लेते हैं, तेल वेल खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं जिसमें तेल होता है। ज़्यादा तेल वेल खाओगे, घर में खाओगे तो ठीक है, कम मात्रा में। बाहर जो हम जितना तेल वेल खाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो फिर ये इंडिया में चला था, तो ये हेल्थ की बात आ गई। तो हेल्थ की बात आ गई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आ गया। अब इसी चीज को और थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो कि 3 ऐसे चीज जो एक इंसान का लाइफ बर्बाद करते हैं, अल्कोहल या फिर सिगरेट या फिर कोई भी ऐसा चीज जिसमें शुगरी आइटम्स हो, मतलब कोई भी चीज जिसमें शुगर हो। ये 3 चीज सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। और ये तीनों चीज जो भी कंट्री बेचेगा, वो लोग एक्चुअली में बोले जो हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रही है तो उनको हेल्थ टैक्स भी लगेगा। तो ये 3 चीज के लिए नाम है 35 मतलब बाई 2035 2035 तक जितने भी कंट्रीज ये सब 3 आइटम बेचेंगे उन पे हेल्थ टैक्स भी लगेगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ और हेल्थ के बारे में बात करने का सबसे ज्यादा अधिकार है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसी चीज को अगर इंप्लीमेंट करोगे तो आज इंडिया में क्या चल रहा है इसको लेकर, जितने भी प्रोडक्ट है जो आपके हेल्थ को नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट टू हेल्थ, जो भी प्रोडक्ट हमारे शरीर को नेगेटिव इंपैक्ट देता है, जैसे कि पान गुटखा, खैनी, सिगरेट और दारू, जो चीजें हमारे शरीर को नुकसान देती हैं, मतलब नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट कर रही हैं, इन सब आइटम्स पे 40% टैक्स लगना चाहिए। और इसी को बोला जाता है सीन गुड टैक्स। ये अगस्त महीने की रिसेंट इंफॉर्मेशन है कि सीन गुड टैक्स, अभी इंडिया ने बिल पास कर लिया कि सीन गुड टैक्स में कितना % टैक्स तक जाएगा? 40%। तो देखिए आपको यहाँ पे 3 चीज पता चला। एज पर द क्वेश्चन 3/35 इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 2035 तक ये 3 प्रोडक्ट जो हेल्थ को बैड करते हैं। 25/75/25 इनिशिएटिव, थोड़ा मिसप्लेस करके लिख लिया, एक्चुअली ये 75/25 इनिशिएटिव है। ओके, मतलब एक्चुअल वर्ड है 75/25। तो बाय 2025 75 मिलियन पीपल विल बी डायबिटिक इन नेचर। और इंडिया में प्रेजेंट सिनेरियो है सीन गुड टैक्स का, जिसमें 40% इसको टैक्स रखा जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भारत इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय IISc बेंगलुरु। कौन दो कंट्री कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में इन्वॉल्व है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, ये आपका इंडिया हो गया और यहां जो कंट्री है ये है म्यांमार। अब ये जो एरिया है ना, बहुत पतला एरिया है ना, चिकन स्नैक कॉरिडोर बोलते हैं इसको, चिकन स्नैक कॉरिडोर, या फिर इस कॉरिडोर का दूसरा नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, ये टोटल ऑल ओवर इंडिया में जो मेन लैंड है और ये नॉर्थ स्टेट है, तो पूरा का पूरा नॉर्थ स्टेट में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हम लोग ये बस छोटे रूट में डिपेंड होते हैं, जो कि बहुत ही पतला रोड है। तो पूरा का पूरा इंडिया का पूरा भरपार ये छोटा सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत घूम फिर के सब लोगों को पहुंचाना पड़ता है। तो तकरीबन 1300 किलोमीटर की दूरी जो है ये कम हो गई इस कालादान प्रोजेक्ट के चलते। तो हुआ ये कि यहां से कंसेप्ट ये है कि हमारे इंडिया के सी रूट कोलकाता पोर्ट से
म्यांमार का एक पोर्ट जाएंगे सितवी पोर्ट, म्यांमार के सितवी पोर्ट, फिर सितवी पोर्ट से म्यांमार का और एक जगह है पेलिटेला, और फिर यहां से एजवाल जाएंगे। तो ये है रूट। एजवाल मतलब हमारे मिजोरम के नॉर्थ स्टेट में पहुंच गए, हम अपने घर वापस पहुंच गए हैं इस एरिया में। लेकिन इस घर में पहुंचते पहुंचते हमें क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ी कि हमें सी रूट मिला, फिर सितवी पोर्ट म्यांमार से एक जगह है पेलाटेला, ये जाने के लिए हमें एक नदी की जरूरत थी और यही है कालादान रिवर, इसीलिए प्रोजेक्ट का नाम है कालादान प्रोजेक्ट। दिस इज कालादान रिवर। और फिर कालादान रिवर में पहुंचने के बाद पेलाटेला में यहां से बाई रोड, तो आप लोग 3 वे में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, सी, रिवर, कालादान एंड रोड। सो इन तीनों को मिला के हम कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बोलते हैं। और ये आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, इंडिया एंड म्यांमार, इट लॉन्च बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सॉरी, अभी ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करती है। तो इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बढ़नी चाहिए, लेकिन कहां पे हो रही है? वुमेन। तो वुमेन को लीडरशिप बनाया जाए, ग्लोबल लीडर उनको बनाया जाए। तो ब्रिक्स, तो वुमेन भी वाइज है ना, और वुमेन लोग बोलते हैं कि हम वाइज हैं, तो वी वाइज से याद रख लीजिए। W फॉर वुमेन, S फॉर साइंस, E फॉर एंटरप्रेन्योर। ओके, तो इन्हीं को शॉर्ट में बोला जाता है वाइज। वुमेन इन इनोवेशन साइंस, वुमेन इन इनोवेशन एंड साइंस। नेक्स्ट सवाल, इंडिया का पहला पुलिस स्टेशन जिसको ISO सर्टिफाइड का टैग मिला, आर्थुकमल केरला, आर्थुकमल केरला। ये तो ये केरला में है, केरला में जगह का आर्थुक। नेक्स्ट, अभी वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप जो 2025 का हुआ था, तो चेस वर्ल्ड कप, तो चेस वर्ल्ड कप जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा होता है, तो चेस वर्ल्ड कप को फाइट बोलते हैं। तो ये हमारे इंडियन ने जीता है, और बच्ची का नाम है दिव्या देशमुख। चेस बहुत अच्छी चीज होती है, आप भी खेलिए, आपके दोस्त भी खेलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया का पहला हिंदी मीडियम, अब MBBS कॉलेज जो है वो भी हिंदी मीडियम में है, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर नहीं बताएंगे आपको, हम आपको हिंट देंगे कि हिंट ये है कि उस शहर में इंडिया का सबसे बेस्ट, इंडियाज बेस्ट मार्बल्स यहां मिलते हैं, नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश शहर में, नाम है जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्रोन टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप दिया है। तो देखिए, ड्रोन जो उड़ती है बहुत सारे पर्पस है, लेकिन जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आ रही है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो एग्रीकल्चरल लैंड हो गया। तो यहां पे जो हमारे वुमेन है दीदियों को ड्रोन दिया जाएगा। और ड्रोन क्यों पर्पस? ओनली फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अपने फर्टिलाइजर्स देख सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड की तरक्की देख सकते हैं, कहीं पे अगर कीटाणु खा रहे हैं तो वो सब ड्रोन से इंस्पेक्शन हो सकता है, और ये बहुत अच्छी चीज। नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी स्कीम, इट इज नोन एज नमो ड्रोन दीदी स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस ओनली। ओके, फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस ओनली। तो एग्रीकल्चर से याद आया, एग्रीकल्चर में आपके फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन नॉर्मन बोरलैग, लेकिन इन इंडिया MS स्वामीनाथन। हालांकि MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है, और महाराष्ट्र में इनकी तरक्की बहुत अच्छी थी। तो जब उनका निधन हो गया है तो महाराष्ट्र स्टेट ने डिक्लेयर किया कि 7th अगस्त एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डे in honor of Dr. MS Swaminathan, who is formally and affectionately called known as father of green revolution in India. Father of green revolution in India. Okay friends, so these are the most burning topics and questions, you should remember this. Next, objective of PM एकता मॉल। एकता माने एक, तो इस एकता को हम ये भी बोल सकते हैं एकता माने यूनिटी, राइट? एकता माने यूनिटी। तो देखिए, इंडिया में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ चीज प्रोडक्ट स्पेशल होता है, और जो प्रोडक्ट स्पेशल होता है अगर वो सारे के सारे स्पेशल प्रोडक्ट्स एक ही जगह में मिलते हैं तो फिर बात ही कुछ और है। सो वन डिस्ट्रिक्ट
one product and GI tags available in one place. और अगर इसी बात की चर्चा हुई एकता मॉल यूनिटी, तो इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट यूनिटी मॉल, इंडियाज फर्स्ट यूनिटी मॉल, बताइए, हिंट हमने दे दिया है, एनी गेस? वेरी गुड। अब जयपुर बोल रहे हो, लेकिन ये जयपुर नहीं है, इट इज उज्जैन, इट इज उज्जैन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 17th ब्रिक्स समिट, ये कहां पर हुआ है, होने वाला है इंडिया। अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट जो है अपने दफ्तर बंद कर दिए और वो एरिया छोड़ के चले गए, बोले हमें इस कंट्री में और नहीं रहना है, तो इट इज इन अप्लाइड इन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट हैज रिसेंटली क्लोज्ड इट्स टोटल बिजनेस इन पाकिस्तान। हमने देखा था मोदी जी को ऑनर किया गया था ऑर्डर ऑफ द स्टार, ये स्टार वार सब घाना में बताए थे, तो ये ब्रूनोस एरियस, इनको भी सम्मानित किया गया हमारे प्रधानमंत्री को, माननीय नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया, बहुत ही पावरफुल लेडी है, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। ही हैज बीन डेकोरेटेड विथ, इंडक्टेड इनटू फाइटर स्ट्रीम ऑफ नेवल एविएशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इंडिया का पहला क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस, देखो आपके हाउस में जाते हो, आजकल हाउस नंबर आता, पहले नंबर आते थे, डिजिटल डोर नंबर, तो डिजिटल डोर नंबर अगर है उस पर एक क्यूआर कोड भी होगा, क्यूआर कोड। आप भी अपने गूगल लेंस से क्यूआर कोड स्कैन करके देख सकते हो, लेकिन ऐसा करने वाला पहला सिटी जो इतना सब आगे बढ़ गया है, तो वो सिटी कंटिन्यूसली 7th टाइम विनर है, 7th टाइम विनर ऑफ क्लीनेस्ट सिटी। और इस शहर में भीख मांगना अपराध है। First city in India where begging is a crime, it is Indore. Begging is a crime, it is none other than Indore. ब्रिक्स 2026 समिट ये होने वाला है इंडिया में। कौन सा कंपनी इंडिया का प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करेगा? तो देखिए, स्पेस के वीडियो में हमने आपको पूरा बताया था कि पृथ्वी के बाहर अगर इलॉन मस्क के सैटेलाइट घूम रहे हैं तो वो सैटेलाइट इंटरनेट देने वाले हैं, तो उनको बोला जाता है स्टारलिंक। और अगर जेफ बेजोस के घूम रहे हैं, अमेजोन का ओनर जेफ बेजोस का अगर घूम रहा है, तो इसके सैटेलाइट का नाम है कुइपर इंटरनेट, इसके सैटेलाइट का नाम है कुइपर इंटरनेट। ठीक है, अब हमारे इंडिया की बात है, अब इंडिया भी खुद सैटेलाइट यूज करेगा, हम अपने स्पेस से, हमारा खुद का कंपनी है, तो ये 2028 में बनने वाला है। आंसर इज अनंत टेक्नोलॉजी, इंडियाज ओन सैटेलाइट विल बी अवेलेबल इन स्पेस, अनंत टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, जा माता एक्सरसाइज, ये इंडिया और कौन सा कंट्री के हैं? तो ये जे से है जापान। हो गया, वेरी इजी, जे से आपका जापान। Which country withdrew from यूनेस्को? अभी तो बताया था, जब इतने लोग कोरोना में मरे तो WHO से विड्रॉ कर लिया यूएस से, यूनेस्को से भी विड्रॉ कर लिया, तो यूनेस्को से दोबारा इंक्लूड किया, फिर से विड्रॉ हो गया यूएस से। हालांकि हमने पढ़ा है कि यूएसए से अभी अभी हमने कौन सा हेलीकॉप्टर खरीदे, अपाची, ऑलरेडी कौन से खरीद चुके थे, चिनोक हेलीकॉप्टर्स। कौन सा आर्टिकल के तहत ये जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ अपने रेजिग्नेशन दिए थे? तो आर्टिकल 67 क्लॉज ए, आर्टिकल 67 क्लॉज है। आपको ये पूछ लेगा कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में इलेक्टेड होते हैं, तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन द आर्टिकल ऑफ आर्टिकल 55। तो प्रेसिडेंट से 5 आर्टिकल आते हैं, आप इजी है, आप इजीली उनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, माननीय प्रेसिडेंट जो हमारे उड़ीसा आए थे, तो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर को एक पुरस्कार दिया गया, प्रेस्टिजियस सारला सम्मान। So this person is known as Bijay Naik. Bijay Naik has received Sarala Samman from Honorable President Draupadi Murmu. Next, ये दो प्राइज है,
आप नाम याद रख लीजिए, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, रेनॉल्ड्स पेन से तो आप लिखते रहते हो, एंड कैनेडी, ये दोनों याद रख लीजिएगा। तो प्राइस का बात है तो बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस होते हैं, तो हर महीने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस आते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट हम देखेंगे। नेक्स्ट, यूरिला, यूक्रेन की जो नई प्रेसिडेंट है यूलीला, यूलीला, सॉरी बाय मिस्टेक गलत लिख दिया, यूलीला, इट इज यूलीला। यूएस जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन को यूएन ने बोला कि भाई ये टेररिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसका आंसर है द रेजिस्टेंस फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट। इंडिया का पहला माइनिंग टूरिज्म, माइनिंग से बाद में आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि माइनिंग सबसे बेस्ट, हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट कोयला झारखंड में झरिया में मिलता है, तो इंडिया का पहला माइनिंग टूरिज्म इन द स्टेट ऑफ झारखंड। टूरिज्म से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया का पहला जेल टूरिज्म, इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म, इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म, आपको आएगा इंडिया का फर्स्ट टूरिज्म यूनिवर्सिटी। तो इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके टूरिज्म यूनिवर्सिटी। ओके, तो देख लीजिए, जेल टूरिज्म, स्टेट पूछा तो महाराष्ट्र, पर्टिकुलर पूछा तो यरवाड़ा जेल, यरवाड़ा जेल जो कि है पुणे में। मतलब आप यहाँ जा सकते हैं, कैसे वो कैदी लोग रहते हैं, कैसा खान पीन होता है, कैसा लाइफस्टाइल होता है, एक रात आप वहाँ पे नॉमिनेशन देख के आ सकते हैं। कुछ कर मत देना, कर दोगे तो पूरा रह जाओगे। ओके, एस्ट्रो टूरिज्म मुशोरी, टूरिज्म यूनिवर्सिटी, जब महाभारत ही यहाँ हो गया तो टूरिज्म का तो भार तो बनता ही है, डेफिनेटली बनता है और बनना भी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज, और 2-3 क्वेश्चन है, इजीली विल रैप इट अप। नोमैड विलेज, नोमैड विलेज क्या होता है? मतलब ऐसा टिपिकल गांव, मतलब आप मान लो कोई आदमी फ्रस्ट्रेट है, वो अपने घर में नहीं रहना चाहता है, ऑफिस में नहीं रहना चाहता है, लेकिन काम करना चाहते हैं, तो थोड़ा शांति के लिए बहुत दूर, तो ऐसे एक स्टेट है बहुत दूर, ऐसा एक गांव मान लो जहां पूरा शांत शिष्ट होगा, कोई एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पूरे शांति शिष्ट, वाटर होंगे, पानी वानी होंगे, अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, सिटी होगी नहीं, बहुत दूर दूर की होगी, बस वाईफाई होना चाहिए, सो दैट कोई बैठ के अपना नेट सर्फिंग कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो ये है सिक्किम के याकतेन, याकतेन इज अ सिटी इन सिक्किम। इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, इट इज सिक्किम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लास्ट 2-3 क्वेश्चन। ग्रैंड मास्टर अभी बने हैं ए रा हरि कृष्णन, ए रा हरि कृष्णन। ऑपरेशन कालमनी, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में वो सब जो भी होता है, कुंभ मेला, बहुत सारे बाबा बन के आते हैं, ठरकी बाबा, जो एक्चुअली में सनातन धर्म को इंसल्ट कर रहे हैं और झूठ मूठ का प्रचार कर रहे हैं कि हम बाबा हैं, हमें पैसा दो। तो ऐसे फेक बाबा को पकड़ने के लिए लॉन्च किया गया है ऑपरेशन कालमनी, इन व्हिच स्टेट? उत्तराखंड, टू ट्रैक एंड अरेस्ट फेक बाबास who are blaming the name of सनातनी धर्म, इतना प्योर धर्म है तो उसको जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए ये किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लास्ट 2 मोर क्वेश्चंस। ऑपरेशन सिंदूर को मुद्दे नजर रखते हुए सम्मान के तौर पर महाराष्ट्र में एक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया है, तो उस ब्रिज का नाम था कारनाक। कारनाक ब्रिज हैज बीन रीनेम्ड टू दिस ब्रिज। एमएसएमई बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाओ, ये अभी हम जान रहे क्या होता अगर हमारे स्कूल से ही हमें समझाया जाता। सो इट इज इन द स्टेट ऑफ पंजाब। तो पंजाब स्टेट में यंग एंटरप्रेन्योर स्कीम में टू रीच बिजनेस स्किल्स इन गवर्नमेंट स्कीम्स। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। अफ्रीका का सबसे बड़ा ग्रैंड रिनेसेंस डैम ये कौन से कंट्री में है? सो इट इज इन इथियोपिया। तो यही है
आपके अराउंड आप देख लोगे 100+ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। और जुलाई मंथ में अगर आप देखेंगे आपके इंपॉर्टेंट डेज क्या क्या रहेंगे, जैसे कि आपको आपने देखा स्टार्टिंग में 29 जुलाई, 29 जुलाई टाइगर डे, 12 जुलाई, सॉरी ये तो मलाला डे है, 11 जुलाई, ये आप भूलोगे नहीं क्योंकि इंडिया फर्स्ट है इसमें। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 26 तारीख हमने कारगिल पे विजय प्राप्ति हुई थी, कारगिल विजय दिवस। ओके, तो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट है। तो इतना पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ये पीडीएफ आपको चैनल में मिल जाएगा। इफ यू विल मूव टू दिस VSC 247 ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। थैंक यू।